वेयर द कंफर्ट लेवल कम्स फ्रॉम। अगर मैं मेरा सेटअप डिस्क्लोज भी कर दूंगा ना, वो भी पीपल वांट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको यूज करने कैसे, बिकॉज माय वे ऑफ using my setup, my way of observing the thing, my way of reading the chart is totally different than खाली वो मैथमेटिकल नंबर्स नहीं है। और नंबर्स को मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, हाउ माय माइंड इंटरप्रेट्स इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो तो मतलब होने वाला ही नहीं है ना। द थिंग इज दैट वो आप लोग बैक टेस्टिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, एक सेटअप जो भी आपको लगता है, आई एम अ स्लेव ऑफ मूविंग एवरेजेस, और मेरे सेटअप मूविंग एवरेजेस से शुरू होता है। सो एंड आई गॉट माय सेल्फ डिफाइंड मूविंग एवरेजेस, आई डोंट फॉलो द मास मूविंग एवरेजेस व्हिच आर द पॉपुलर वंस। तो मुझे भी टाइम लगा था। एंड देन वंस आई स्टार्टेड गेटिंग द कंफर्ट एंड आई स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग दैट कि ये बराबर हो रहा है सब काम, तो वो सेटअप मेरा अच्छा सेटअप हो गया। सो ट्राई टू फाइंड आउट कि वहाँ कौन सा कंफर्ट लेवल आपको मिलता है। आपको सेटअप इतने सारे इंडिकेटर्स है यार, तो आप लोग कौन से इंडिकेटर यूज करना चाहते हो, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हो, और एवरी इंडिकेटर उसको स्टडी कीजिए। खाली जैसे फॉर एग्जांपल आरएसआई में एक नॉर्म एक है कि अबव 70 ओवरबॉट है एंड बिलो 30 ओवरसोल्ड है। नो, दैट इज टोटल रबिश। अब आप आरएसआई देखोगे ना, तो रियल गेम स्टार्ट्स आफ्टर द आरएसआई मूव्स अबव 70। सबसे ज्यादा पैसा वही बनता है व्हेन द स्टॉक और द इंडेक्स इज मूव इनटू द ओवरबॉट जोन, क्योंकि नोबडी नोस कि ओवरबॉट कितना रहने वाला है और कितने शॉर्ट स्टेप होने वाले हैं। समझा? और ओवरसोल्ड में भी वो 30 के नीचे गेम शुरू होता है, वहीं पे ज्यादा पैसा मिलता है शॉर्टिंग करने के बाद, क्योंकि इतने जोर से गिरता है, पैनिक इतना आ जाता है कि पीपल स्टार्ट लिक्विडेटिंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो इंडिकेटर या जो भी है वो कैसे यूज होता है और कैसे रिजल्ट अपने को अपनी फेवर में आता है। खाली वो किताब पढ़ने से या किसी ने बता दिया और वो आप अप्लाई कर दो तो पैसा आने वाला नहीं है। आपको एक्चुअली ट्रेड लेना पड़ेगा, आपको इंडिकेटर के पीछे लगना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड ट्राई टू गैदर एज मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन फ्रॉम बुक्स और और ओवरसोल्ड में भी वो 30 के नीचे गेम शुरू होता है, वहीं पे ज्यादा पैसा मिलता है शॉर्टिंग करने के बाद, क्योंकि इतने जोर से गिरता है, पैनिक इतना आ जाता है कि पीपल स्टार्ट लिक्विडेटिंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो इंडिकेटर या जो भी है वो कैसे यूज होता है और कैसे रिजल्ट अपने को अपनी फेवर में आता है। खाली वो किताब पढ़ने से या किसी ने बता दिया और वो आप अप्लाई कर दो तो पैसा आने वाला नहीं है। आपको एक्चुअली ट्रेड लेना पड़ेगा, आपको इंडिकेटर के पीछे लगना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड ट्राई टू गैदर एज मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन फ्रॉम बुक्स और फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस और व्हाटएवर। तो उसको समझो आप कि हाउ दो सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर यूजिंग दोस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स, तो ही पता चलेगा। कोई सेटअप मतलब देने से पैसा नहीं आता है। सो डोंट गेट मिसगाइडेड कि मैं इसका सेटअप ले लूंगा या वो मुझे बता देगा और आई स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम टुमारो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? तो अपना एक डेवलप कीजिए, Yes. इतना सारा है। एंड आपको मैं बोलता हूँ कि भाई स्टडी कीजिए, चार्ट्स चार्ट्स बहुत सारी चीजें बोल देता है एडवांस में। द ओनली थिंग इज कि यू टू सी बॉलिंजर बैंड इज, आई शेयर वन थिंग कि बॉलिंजर बैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन आप देखोगे, द लॉन्गर द कॉन्ट्रैक्शन ना, जैसे वो ब्रेकआउट मिलते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, फिर एक्सपांशन शुरू होता है, और राइड इज जस्ट फैंटास्टिक। ट्राई टू फाइंड आउट दो स्टॉक्स, कॉन्ट्रैक्ट कौन हो रहा है, बॉलिंजर बैंड में कितना टाइम हो रहा है, और वो आप वैल्यूज पे ध्यान रखो, कीप वॉच ऑन दोस वैल्यूज। जैसे वो बैंड से बाहर निकलता है और वीकली क्लोजिंग मिलता है बैंड के ऊपर, शांति से आप लोग बाई करो, फिर तो से भागेगा। आपको बैक टेस्टिंग करना है, कोई भी चार्ट अच्छा जो भागा है ना, तो चार्ट खोल के बॉलिंजर बैंड लगा के देख लो, यही मिलेगा आपको हिस्ट्री कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, देन ब्रेकआउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, एंड देन बिग ह्यूज एक्सपेंशन। एक ही मैंने हिंट दे दिया है, आप लोग स्टडी कीजिए। Yes, very true. Thank you. Thank you very much, sir. कोई नहीं बोल रहा Yes. तो मैं सेटअप बताता हूँ, मैं सेटअप मेरा समझाता हूँ, मेरा बताता Sure, हूँ। sir. Sure, sir. See, I am doing option buying. So what should be the option buying setup? I will explain you each and thing with logically, and you can just tell me if something is wrong. We can discuss it, and we can improve on that. See, I am doing option buying in stocks, only in stocks, not indices. I don't touch indices because first of all, the reason why not to play indices and why to play stocks. Because if you are into options, we require a greater movement, and large movement comes into stock of 2, 3, 5, 10%. Indices don't give you a regular move of 2, 3, 5%. So number one reason, if you're playing in options, why to play into stock options? Because the volatility is high, there is a movement into the price, and because of that price rise, the underlying option prices will rise very sharply, and you can make money out of that. So number one, why stock and index? So I'm going to do index options. Now in index options, what we have to look into? So setup बनाने के लिए क्या करना है? You should know your nature. So nature is what? Your nature is what? Either you are very aggressive, you are very defensive, you like playing on the back foot. कैसे खेलना है आपको? So my nature is very aggressive. So that's why I've chosen options, and in that also stock options. So aggressive nature, so I've chosen stock options. Now if aggressive you are, you have to play on a daily basis. Then what to do? How to make the setup? Now you need which the stocks are moving very fast. Now which are the stocks to move very fast? How to identify those stocks on the setup? You should just simple. अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता, ऐसे ही सिंपल हर इंडिकेटर की कहानी सेम होती है. सी एवरी इंडिकेटर इज पेड आउट ऑफ 10 कैंडल्स और 14 कैंडल्स. इट्स वेरी बेसिक. अगर 14 कैंडल्स का उसने एवरेज निकाल रहा है, आरएसआई ले लो, बॉलिंजर बैंड ले लो, any XYZ you take it indicator that would be based on 14 momentum indicators usually are based on 14 candles. तो अगर मैंने suppose RSI ले लिया, so now RSI ले लिया, what RSI says above 60 you go and buy, but not on one time frame. What happens, the mistake what we makes, we buy on one time frame. That is also the smaller time frame, the 5-minute time frame. No, just go and look into higher time frames, what the actual picture is on the higher time frame also. On 5-minute RSI, if it is buy, go and check on hourly RSI. If hourly RSI also 60 up, go and check daily RSI.
If daily RSI is also 60 up, what does it indicates? That daily chart is also structure is bullish, hourly structure is bullish, and the tradable time frame which you are trading is also bullish. So now you have a good setup कि आपको एक स्क्रिप्ट मालूम पड़ गई है जिनका सेटअप अच्छा है. सी खराब सेटअप में जाके प्ले करेंगे तो खराब चीजें होंगी. तो अच्छा सेटअप ढूंढना है. तो अच्छा सेटअप ढूंढने के लिए बेसिक कोई भी इंडिकेटर आप मोमेंटम का ले लीजिए और उसके प्राइम क्राइटेरिया लगा दीजिए, बट उसको सिंगल टाइम फ्रेम पे मत चेक कीजिए, उसको 3 टाइम पे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चेक कीजिए. रीजन क्योंकि अगर हायर अच्छा होगा, मिडल अच्छा होगा, तो लोअर में अपने आप अच्छी चीजें होंगी. So it's a like a जो मैंने भी सीखा, it's a father, it's a son, father and grandfather theory. So grandfather is the higher time frame, father is the middle time frame, and son is the tradable time frame or executable time frame. अगर आपका executable time frame इधर उधर जा सकता है, because son is very mischievous, he goes around in place. But what happens when father, अगर father भी चला गया son के साथ, तो फिर दिक्कत हो जाती है. So two time frame should be aligned. Smaller time frame आगे पीछे होएगा, चल जाएगा. बट बड़े दो टाइम फ्रेम 60 के ऊपर मेंटेन रहने चाहिए. Then only you have to go long into the smaller time frame. Else don't go long into a smaller time frame. Reverse is for selling. If you are doing selling, then you should go for RSI 40, not 60. So clear till here? Then what is there in the during the day? What we can see it? There is a VWAP. VWAP or ATP. ATP is an average traded price. That is the price between a buyer and the seller, which they agree, and the trade has been taken. If your average traded price is trading above the prices, what happens means the buyer is in command of the price. The seller is not in command of the price. The buyer is in command of the price. Stock should start making new highs regular intervals. That will give you what that will indicate that demand is there for the stock. Supply is not coming in. If the stock is making continuously new high, crossing your smaller time frame swings, it clearly indicates there is a demand for the stock. So if you're playing intraday, what you require continuously, demand for the stock is required. So अगर demand रहेगी तो prices move up करेंगे. अब कब prices move up करेंगे? That is another question. अब हम ले लेते हैं, अगर वो normally खुलता है तो हम ले लेते हैं. No. Why we take it setup में अब हमें क्या ऐड करना है? It should be an outside day. Why an outside day? अगर प्रीवियस डे का हाई, अगर मैंने प्रीवियस डे की हाई के पहले ले लिया, तो व्हाट विल हैपन? प्रीवियस डे हाई मुझे तंग करेगा, बार बार आके सप्लाई देगा वहां पे. सो आई डोंट रिक्वायर दैट दो सप्लाईज टू बी कमिंग इनटू ड्यूरिंग द इंट्राडे. सो नेक्स्ट टारगेट इन द सेटअप यू हैव टू ऐड इट अबव इट शुड बी अ प्रीवियस डे हाई. So in this way, your previous day high, if it is cleared, now you are very much into a territory where at least previous day buyer and seller will not come and disturb you. Your ride will be very smooth. Now what comes in next is the volume criteria. बिना पैसे के कुछ नहीं होता. So what is volume? Volume is ultimately the money which you put into the market. जितना बाइंग किया है लोगों ने, that is the physical money which they have put into. So volume comes into picture and volume is very important part of the game. So जहां volume के बिना rise हुआ है, बिना volume के खेल रहे हो, that price will not sustain and it will come down. So another important criteria to add setup into your setup is the volume criteria. So you have to add volumes. कि पैसा लगा है, moment हुआ है, then the stock will move. Now what is the next? How it will move faster? तो फास्ट मूव करने के लिए क्या होना चाहिए? इट शुड ब्रेक द रेंज, इट शुड एक्सपैंड. जब कॉन्ट्रैक्शन में है तो कुछ नहीं होएगा, बट अगर मुझे इंट्राडे खेलना है तो इट शुड एक्सपैंड. और एक्सपेंशन होने के लिए क्या होएगा? इट शुड मूव आउट ऑफ द रेंज एटलीस्ट 1 or 2% फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज. Once it moves 1-2% high from the previous day moves, what will happen? The expansion has started. You have crossed previous day high, you have crossed 5-day high. Now there is demand for the stock. Stock is making new highs, and that is the criteria that you have to fulfill to find a stock for the intraday. Now, why we take a less position in the starting of the market and not in the initial half an hour or 1 hour? Why you should take less positions, and why should we be a little aggressive on the end of the sessions? Second, later part of the session, because once the structure is made, then only what will happen? See, आप जैसे ले रहे हैं वैसे बहुत सारे जन ले रहे हैं. HNI clients, institution clients, all are buying. Let them buy first. Don't be the first one to jump in. Just pay the insurance कि मैं बाद में आऊंगा. So once 2 घंटे 3 घंटे ट्रेड में बन जाते हैं, उसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत सारे स्विंग्स बन जाते हैं, लो और हाई. जब वो स्विंग्स बन जाते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस बहुत पास का डिफाइन हो जाता है. जब स्विंग लोस के स्टॉक का पास का स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाएगा, दैट टाइम यू कैन गो एग्रेसिवली इनटू द मार्केट एंड प्ले दैट मार्केट. और उसके बाद क्या होता है? आपको जब तक समझ में आ जाता है कौन सा सेक्टर चल रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, सो ऑलवेज अलाइन द मार्केट किस डायरेक्शन में है, सेक्टर किस डायरेक्शन में है, उस सेक्टर का सबसे बेस्ट स्टॉक का आप चार्ट देख सकते हैं. 4-5 जो बेस्ट है उसमें से जिसके स्विंग्स अच्छे हैं, कौन सा नया हाई बना रहा है. दैट वे यू कैन मेक योर सेटअप by putting all these conditions, but not according to me, according to your characteristics. I am very aggressive, so I will be very aggressive. I will be buying 2% high, and for that buying 2% high, I have to improve my psychology. Now, what is the psychology? That you should be able to buy a 5% high script. If you're not able to buy a 5% high script during the intraday, there is no point in playing intraday. Because what will happen? The 5% like IRCTC move up to 13%. If you have entered after 3, 4, 5% also, you would have gained 8% during the day. But अगर आपने ये सोच लिया कि 3 से 4% तो भर चुका है, अब क्या लूंगा मैं, तो आप 2% 1% के नीचे वाला लेंगे और वो आधा 1% ही चलेगा. तो योर मूवमेंट विल बी वेरी लेस. और जब बहुत कम मूवमेंट होएगा तो ऑप्शन में उससे कम मूवमेंट होएगा, डीके ज्यादा हो जाएगा, एंड यू विल बी नोवेयर. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्क्रिप्ट्स वेयर द हाईएस्ट मोमेंटम इज देयर. उन हाईएस्ट मोमेंटम्स को आपको प्ले करना है ड्यूरिंग द डे, एंड डोंट बी अफ्रेड. यू हैव अ एसएल. आप 100 रुपए की चीज पे 97 का एसएल लगाओ, जो कि 1% डाउन था, या 90 से होके 100 रुपए हो गया है और उसका एसएल भी 97 है और वो 10% ऊपर है, तो भी दोनों का अगर एसएल 97 है, try to play into the scripts where it is 10% up. 97 is your SL, but the target is going on the upside 120, 110. So this is the way you have to identify, make your setup, and just according to your characteristic, make the setups, and then try to play the market. And before that, please infuse the capital, because it is a capital market. You have to come with capital. Without capital, if you play, then again it would be a biggest problem. Even the setup, your risk management discipline will not help you. So first bring in capital, make your setup, keep discipline, and learn risk management. That's all.
Yes, thank you very much, sir, for being so nice and generous in describing the setup. Every time, whenever I listen your setup, new learning basically comes out of it. So, for sure, it will be helpful for many, you know. So, friends, before please. जिन्होंने होगा ये समझ से आपको सेटअप बनाना है अपने पॉइंट्स को रख के सर। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम कि सब लोग जो जाते हैं दे ट्राई टू टेलीग्राम चैनल्स हो, डायरेक्ट मेकिंग ऑफ सेटअप हो या और हो, वो नहीं जाना है। आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से जो अपने को सूट करता है उस सुटेबल थिंग को सोच के सेटअप बनाना है, ना कि डायरेक्ट सेटअप्स को यूज करना है। सेटअप तो मैं भी आपको स्टार्टिंग में अभी 1 सेकंड में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया एट ऑल। द क्राइटेरिया इज टू मेक योर सेटअप अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, योर कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट्स व्हाई सर, इसलिए मैं आपको रोका सर, सॉरी फॉर दैट। बट क्या होएगा, रेडीमेड सेटअप पे कन्विक्शन ही नहीं आएगा ना सर। अगर मुझे मालूम ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, खाली सेटअप पे ये स्टॉक आ गया है, तो कन्विक्शन नहीं रहने वाला उस स्टॉक पे। कन्विक्शन कब आएगा, जब मैं खुद का सेटअप बैठ के 2 महीने लगा के मैं सेटअप बनाऊंगा ना, जब खुद का उसको टेस्ट करूंगा, बार बार गलत होऊंगा और फिर सही साबित होऊंगा, उसको बैक टेस्ट नहीं फ्रंट टेस्ट करूंगा, तो मुझे कन्विक्शन आएगा मेरे सेटअप पे। अदरवाइज लाइफ में कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। दैट्स ऑल। और एक सुमन जी, अगर कुछ ऐसा वैल्यूएबल या फिर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें जो यहाँ लिसनर्स को फायदा हो, तो आप 1 मिनट में फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट नहीं, मैं यही कह रहा था